MBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में शिक्षकों की लगातार बहाली हो रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उन अभ्यर्थियों के द्वारा काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है? अंजलि देखिए, बता दें अपने दर्शकों को कि जिस तरीके से बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, इसमें कई सारी विसंगतियां लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अभ्यर्थी काफी आक्रोशित देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों देखा जाए तो फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की बहाली ली गई। ऐसे में लाखों लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। देखा जाए तो बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे। इसको देखते हुए लगातार नौकरियां दी जा रही थी। ऐसे में देखा जाए तो नौकरियों को लेकर वैकेंसियां निकाली जा रही थी। सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली बिहार में की गई। ऐसे में अभी भी लगातार वैकेंसियां निकाली जा रही है। थर्ड और फोर्थ फेज की बहाली होनी है मार्च और अगस्त में। देखा जाए तो जिस तरीके से बहाली हो रही थी, इसको देखते हुए विसंगतियां जो है सबसे ज्यादा फर्स्ट फेज की बहाली में देखी गई। बिल्कुल बिल्कुल जी अंजलि, बता दें अपने दर्शकों को जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का खासकर मांग हो रहा था। ऐसे में कुछ कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स कम रहने की वजह से अभ्यर्थी हट गए थे और इसको देखते हुए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे कर रहे थे। फर्स्ट फेज की बहाली जिस तरीके से हो रही थी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और ऐसे में देखा जाए तो हजारों हजार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हुई थी। करीब 2700 लमसम सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस वक्त जब बहाली हुई। इसको देखते हुए बहाली के बाद जो फर्स्ट फेज की बहाली हुई उसके बाद जो है पहले तो नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया 2700 लमसम पदों पर। ऐसे में अभ्यर्थी नाराज थे। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई, इसको देखते हुए जो बहाली हुई, जो 1,20,000 आंकड़ा बताया जा रहा था, उसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक है उनकी संख्या बताई जा रही थी 40,000। तो यानी कि देखा जाए तो जो बहाली हुई उसमें करीब 60 से 70,000 लमसम देखा जाए तो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या फिर जो अलग अलग राज्य है, अनेकों राज्यों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे और वो चयनित हुए और ऐसे में जो आंकड़ों की बाजीगरी कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं किया गया। अब देखा जाए तो इसको लेकर अभ्यर्थी उग्र भी हुए थे, प्रदर्शन भी किए थे और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की और भी जो बातें आ रही थी इसको देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने एक बातें भी अभ्यर्थियों की नहीं सुनी और इसको देखते हुए अधिकारियों ने भी यह साफ स्पष्ट कर दिया कि हम अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी तरीके से हम नहीं निकालेंगे। ऐसे में देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2700 के बाद फर्स्ट फेज की बहाली में नहीं निकला। अब आते हैं हम सेकंड फेज की बहाली में। सेकंड फेज की बहाली हुई। ऐसे में सेकंड फेज की बहाली के बाद अभ्यर्थी आस लगाए बैठे थे कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला 2700 ही लिखला था, इसको देखते हुए सेकंड फेज की बहाली में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अंजलि, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। और इसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे थे। बीते दिनों जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी, बिहार के 2 मुख्यमंत्री बने, इसको देखते हुए बीजेपी के जिस तरीके से 2 चेहरों को चुना गया, इसको देखते हुए अभ्यर्थी आस लगाए बैठे थे कि एनडीए की सरकार आएगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहीं ना कहीं निराशा ही अभ्यर्थियों को मिली। सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ठगा गया है। अधिकारी कहते हैं कि अगर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आगे आने वाले परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन करता है तो उनका किसी भी तरीके से वीडियो सामने निकल के आता है, चेहरा अगर पहचान में आता है तो उसको देखते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई कहीं ना कहीं परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और कार्रवाई को लेकर लगातार अधिकारी जो है कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि, लगातार भाषा विषय की हड़ता को खत्म करने के बाद भी अभ्यर्थियों में आक्रोश था। देखा जाए तो फर्स्ट फेज की बहाली में भाषा विषय की अहर्ता को मान्यता दी गई थी। सेकेंड फेज के अभ्यर्थी किस प्रकार की मांगे कर रहे हैं? अंजलि, लगातार जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई, इसको देखते हुए सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज की बहाली भी होनी थी, लेकिन ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। हम अहर्ता पे थे, अहर्ता पे फिर से आ रहे हैं। ऐसे में भाषा विषय की अहर्ता को जिस तरीके से समाप्त किया गया, इसको देखते हुए कहा यह जा रहा था अभ्यर्थियों को कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में मान्यता दी गई थी, सेकेंड फेज की बहाली में भी भाषा विषय की अहर्ता को मान्यता दी जानी थी, लेकिन सरकार ने एक भी ना सुनी। यानी कि देखा जाए तो सरकार के अलावा जो अतुल प्रसाद है बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने भी नहीं सुना
और कहीं ना कहीं भाषा विषय की अर्हता को सीधे समाप्त कर दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दो रूल क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया, मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ है, अभ्यर्थियों ने चैलेंज भी किया है और लगातार कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख दी जा रही है, केस चल भी रहा है। ऐसे में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फर्स्ट फेज की बहाली में विसंगतियां थी और फिर से हम फर्स्ट फेज की बहाली पे आते हैं। फर्जी अभ्यर्थी काफी ज्यादा घुस गए इसमें, फर्जी अभ्यर्थी काफी ज्यादा फर्स्ट फेज की बहाली में इन कर गए हैं। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थियों का आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है, जांचें जारी है, बीपीएससी के द्वारा बायोमेट्रिक जांच हो रहा है, लगातार फिंगर प्रिंट जो है कहीं ना कहीं जो शिक्षक वर्तमान में फर्स्ट फेज की बहाली में पास कर बने हैं उनका जांच हो रहा है और इसको देखते हुए फिंगर प्रिंट काफी ज्यादा नहीं मैच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा शिक्षकों का पकड़ा जा रहा है। देखिए मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो और देखा जाए तो पटना हो, इन तमाम जगहों पर धीरे धीरे कर जांचें हो रही है और इसको देखते हुए फर्जियों का आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। काफी सारे मुन्ना भाई भी पकड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा फर्स्ट फेज की बहाली में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट फेज की जो बहाली हुई जल्दबाजी में नीतीश कुमार 24 और 25 चुनाव को देखते हुए बहाली कर दिए और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अभ्यर्थी काफी परेशान है इसी वजह से और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ पूरे तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में हो गई। सेकंड फेज की बहाली को लेकर हमने बताया कि भाषा विषय की अर्हता को खत्म कर दिया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिस तरीके से अभ्यर्थी उम्मीद लगाकर बैठे थे उस तरीके से नहीं दिया गया। थर्ड फेज की बहाली अब होनी है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि कट ऑफ काफी हाई गया है। अंजलि बता दें आपको कि डोमिसाइल नीति जो है वो कहीं ना कहीं बिहार से फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए खत्म कर दिया गया था। सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए डोमिसाइल नीति खत्म था, लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हुआ। देखा जाए तो डोमिसाइल नीति खत्म करने के बाद बाहरी जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो इस बहाली में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं वही ज्यादातर चयनित हुए थे। सबसे ज्यादा बाहरी युवाओं को देखा गया, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवा इस परीक्षा में शामिल हुए थे और वही चयनित हुए थे और जिसके बाद बहाली हुई। लेकिन देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो लगातार नौकरियां छोड़ रहे हैं। तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, कहीं 30 शिक्षक, कहीं 20, कहीं 50, ऐसे करके लगातार जो बहाली हुई है इसको देखते हुए शिक्षक कहीं ना कहीं कई सारे कारण बता रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं, हमें छुट्टियां नहीं मिल रही है, ऐसे में सुबह जाते हैं हम और आना पड़ता है शाम को 5 बजे। सख्ती काफी बढ़ती जा रही है और इस वजह से परेशान है। बहुत लोगों को जिस तरीके से पोस्टिंग दी गई है इसको देखते वो भी परेशान है। कहा जा रहा है कि ना बस की सुविधा है, ना ऑटो की सुविधा है। अगर हम मॉर्निंग में निकलते हैं तो समय पे पहुंच भी नहीं पाते हैं और वापस आने के टाइम समय पे आ भी नहीं पाते हैं। दिन ऐसे ही चला जाता है, ना कुछ कर पाते हैं, ना अपने परिवार से मिल पाते हैं। कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हमारी नौकरी लग गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें काफी परेशानियां हो रही है और उसको देखते हुए घर परिवार में दिक्कतें आ रही है, तबियत खराब हो रहा है हमारे पेरेंट्स का, इस वजह से छोड़ना मजबूरी है हमारी। तो यानी कि कुल मिलाकर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के और बाहरी जो छात्र हैं वो नौकरी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहारी अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अगर डोमिसाइल नीति आपने खत्म किया तो बाहरी युवा अगर बहाल हुए तो वो छोड़ क्यों रहे हैं? ऐसे में सबसे ज्यादा बिहारी युवाओं को मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नीतीश सरकार ने अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभ्यर्थियों की जो जीवन है वो दांव पे रख दी। बिहार के खासकर अभ्यर्थियों की जीवन दांव पे रख दी और मतलब आप जी बिल्कुल बिहार की सरकार उन अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल उन अभ्यर्थियों को ठगने का काम की हम कह सकते हैं। ठगा जा रहा है अभ्यर्थियों को, ना ठगा जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से दावा करते हैं नौकरी देने का, जिस तरीके से कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार से ज्यादा बाहरी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना था उसके संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने की बातें हो रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, विपक्षी नेताओं को जो है कहीं ना कहीं एक करने की बातें कर रहे थे और इसको लेकर बिहार के बाहर अनेक राज्यों में जा रहे थे और तमाम लोगों से मुलाकात कर एक करने की बात कर रहे थे। और इसको देखते हुए यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। ऐसे में इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की और इसमें डोमिसाइल नीति खत्म कर बाहर के अभ्यर्थियों को शामिल करवाने की बातें कही। ऐसे में बाहर के अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं इस बहाली को देखते हुए शामिल ज्यादा हुए और कहीं ना कहीं बाहरी जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल होकर पास किए। तो थर्ड फेज की बहाली आने वाली है अंजलि और थर्ड फेज की बहाली पर हम आते हैं। ऐसे में मार्च माह में देखा जाए तो वैकेंसी निकलेगा और होली से पहले परीक्षा हो जाएगी और होली से पहले देखा जाए
तो चयनित भी अभ्यर्थियों को कर दिया जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मार्च में देखा जाए तो थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए जो भी युवा इस परीक्षा में शामिल होंगे उनको कहीं ना कहीं बहाल कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि डीएलएड धारक जो डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि 22 और 24 वाले जो अभ्यर्थी, उनकी हम बात कर रहे हैं, जो 22 और 24 सेशन के हैं, जिस तरीके से कैलेंडर जारी हुआ था, जो एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, इसको देखते हुए कह रहे हैं कि अगस्त माह में कहा गया था कि थर्ड फेज की बहाली होगी, तो उससे पहले क्यों किया जा रहा है। ऐसे में सीधा सीधा सवाल एनडीए सरकार पर जा रहा है, ये सीधा सीधा इशारा एनडीए सरकार पे ही जा रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार बनी है, महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव के साथ थे। ऐसे में जिस तरीके से काम दिखाना था ना, तो इसको देखते हुए बहाली निकाले। तो अब एनडीए की सरकार बनी है तो काम दिखाना है। बीजेपी वाले तो कहते थे कि सैलरी कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे नीतीश कुमार, जब विपक्ष में बैठे थे। अब जाकर हमारा सवाल है कि आपकी अगर एनडीए की सरकार बनी तो आप तनख्वाह कहां से देंगे। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कई सारे बयान, फर्जीवाड़े के आरोप और कई सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन अब जाकर एनडीए की सरकार बनी है तो सवाल उठ रहा है तनख्वाह कहां से देंगे। उन्हीं के नेता ये सवाल पूछ रहे थे महागठबंधन सरकार के से। और ऐसे में अब जाकर जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, इसको देखते हुए वो लोग तनख्वाह कहां से देंगे, ये अभ्यर्थियों के द्वारा, हमारे द्वारा, और उन्हीं का सवाल उन्हीं से हम पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से बहाली हो रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी जो 22-24 सेशन वाले हैं वो भी परेशान है, और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़ा समय बढ़ाइए, क्योंकि डीएलएड डिग्री उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसको देखते हुए वो एग्जाम अगर देंगे तो कैसे देंगे। ऐसे में नाइंसाफी पूरे तरीके से डीएलएड धारक डिग्री वालों के साथ भी हो रही है। ऐसे में नाइंसाफी क्यों हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से डीएलएड धारक अभ्यर्थी हैं वो 22-24 वाले सेशन वाले हैं, और ऐसे में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में जिनकी चयन नहीं हो पाई है वो अभ्यर्थी थर्ड फेज की बहाली में भी शामिल होंगे। थर्ड फेज की बहाली में भी फर्स्ट और सेकंड फेज में जो शामिल हुए हैं, कुछ नंबर के लिए छट गए, वही थर्ड फेज के लिए कहीं ना कहीं बहाली में आएंगे और एग्जाम में बैठेंगे। तो सबसे बड़ा यह सवाल है नीतीश सरकार से कि आप नई नई बहाली का जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, इसको देखते हुए आप नए अभ्यर्थियों को, नए प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को कहां मौका दे रहे हैं। तो ये तमाम विसंगतियां हैं, और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए कल अतुल प्रसाद ने प्रेस वार्ता बुलाई थी, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई थर्ड फेज की बहाली में प्रावधान नहीं है। आखिरकार दोहरी नीति क्यों, यह सवाल उठ रहा है। फर्स्ट फेज की बहाली में आपने सप्लीमेंट्री दिया, सेकंड फेज की बहाली में देखा जाए तो आपने कुछ सप्लीमेंट्री दिया, और वो भी देखा जाए तो एससी एसटी विद्यालयों वाले जो शिक्षक थे उनको देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। मेन जो विंग के जो देखा जाए तो बहाली में शामिल हुए थे, इसको देखते हुए 1-2 नंबर से जो छटे हुए शिक्षक थे उनको तो मौका ही नहीं दिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको तो दिया ही नहीं गया। तो ये तमाम विसंगतियां आ रही हैं अंजलि, और इसको लेकर तमाम युवा, तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। विपक्ष में बैठे नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ना नीतीश कुमार सुन रहे हैं, ना एनडीए के लोग सुन रहे हैं, ना ही बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी ना और अतुल प्रसाद ना ही अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं। तो फिलहाल तमाम विसंगतियों पर हमने चर्चा की है। जी अंजलि, बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हो रही है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे News 24 पे।